उन्होंने कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं दी है और न ऐसा कोई हमें आदेश निर्गत किया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि अभी हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई नहीं है। तो गोपाल मंडल की तस्वीर आपने देखी है, वो कांग्रेस का पट्टा पहने हुए हैं पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है वो चाहते थे कि ज्वाइन करें, जो उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी है। मैंने कोई तस्वीर किसी की नहीं देखी है। अगर ज्वाइनिंग करा दिए होंगे तो करा दिए होंगे। पप्पू यादव जी अगर ज्वाइन कराए होंगे तो अपने दल में ज्वाइन कराए होंगे। उनका दल तभी निर्दलीय दल है, क्योंकि वो स्वयं अभी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं। हाँ, उसका पट्टा पहने हुए हैं और इसके बावजूद आप कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं, आप कह रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं हुई है गोपाल मंडल की। भाजपा अलग है। हम इसलिए दोनों बात कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष यहाँ सशक्त और मजबूत था तभी उपेंद्र कुशवाहा की पूछ थी, तभी उमेश कुशवाहा जी की पूछ थी और तभी नीतीश जी की भी पूछ थी। आज भाजपा जब सत्ता हथिया ली, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब उपेंद्र कुशवाहा किस बात का महत्व, उमेश कुशवाहा जी को किस बात का महत्व, जब उनके आका जब नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं रहा तो इन लोगों की किस महत्व की बात है। अब जहाँ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो किसी कुशवाहा कहाँ जरूरत है भाजपा को अब। और सबों ने मिलके, कुछ सामंती ताकत ने मिलके भाजपा से ब्लैकमेलिंग करके नीतीश कुमार को बाहर कर दिया। तब पूरा एनडीए कुनबा भाजपा के चंगुल में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं। राठौर साहब कांग्रेस पर भी आएंगे, लेकिन पहले एनडीए पर। एनडीए में पावर वार चल रहा है, घमासान चल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोका और कहा कि आरएलएम इसका लोग एक बड़ी जमात चाहती है कि आरएलएम नेतृत्व करे। और उसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध दिया है, सलाह दी है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को पंक्चर गाड़ी बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है एनडीए में। देखिए, एनडीए अलग है, भाजपा अलग है। हम इसलिए दोनों बात कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष यहाँ सशक्त और मजबूत था तभी उपेंद्र कुशवाहा की पूछ थी, तभी उमेश कुशवाहा जी की पूछ थी और तभी नीतीश जी की भी पूछ थी। आज भाजपा जब सत्ता हथिया ली, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब उपेंद्र कुशवाहा किस बात का महत्व, उमेश कुशवाहा जी को किस बात का महत्व, जब उनके आका जब नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं रहा तो इन लोगों की किस महत्व की बात है। अब जहाँ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो किसी कुशवाहा कहाँ जरूरत है भाजपा को अब। और सबों ने मिलके, कुछ सामंती ताकत ने मिलके भाजपा से ब्लैकमेलिंग करके नीतीश कुमार को बाहर कर दिया। तब पूरा एनडीए कुनबा भाजपा के चंगुल में चला गया है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, पूरा बिहार भी समझ रहा है इस बात को। जब नीतीश कुमार का ही कोई महत्व नहीं रहा तो उमेश कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये लोग किस क्षेत्र के मूली है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं कि आरएलएम नेतृत्व करे उस विरासत का, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को और क्या क्या चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं कि वो नेता नहीं है। एक वक्त था उनका महत्व भी था, हो सकता है आज महत्व हो, लेकिन जिस दिन सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया उस दिन से बाकी कुशवाहा दरकिनार हो गए। अब भाजपा को किसी कुशवाहा की जरूरत कहाँ है। हाँ, लेकिन एक उपेंद्र कुशवाहा का एक महत्व रहा है जिसके कारण आज तक तरजीह दी जा रही है, और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की तरह वो भी दरकिनार कर दिए जाएंगे। एक सवाल यह भी है, और आपसे ये सवाल इसलिए है कि आप कांग्रेस के बहुत आधिकारिक पर्सन हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के मीडिया विभाग को हेड करते हैं, मीडिया विभाग के हेड हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक गोपाल मंडल कांग्रेस में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसकी ज़रा पुष्टि कर दीजिए, आधिकारिक स्पष्टीकरण बता दीजिए। इसकी आधिकारिक सूचना तो मेरे पास नहीं है। हमारे यहाँ बॉस
हम मीडिया विभाग के यहाँ चेयरमैन बिहार के हैं। हमारे ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बिहार के प्रभारी हैं श्री कृष्णा लाबेरू जी या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उन्होंने कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं दी है और न ऐसा कोई हमें आदेश निर्गत किया है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई नहीं। है। तो गोपाल मंडल की तस्वीर आपने देखी है, वो कांग्रेस का पट्टा पहने हुए हैं पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है वो चाहते थे कि ज्वाइन करें, जो उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी है। मैंने कोई तस्वीर किसी की नहीं देखी है। अगर ज्वाइनिंग करा दिए होंगे तो करा दिए होंगे। पप्पू यादव जी अगर ज्वाइन कराए होंगे तो अपने दल में ज्वाइन कराए होंगे। उनका दल तो निर्दलीय दल है, क्योंकि वो स्वयं अभी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करते हैं और राहुल गांधी के विचारों में विचार रखते हैं, तो अच्छी बात है जी। तो गोपाल मंडल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, ये कांग्रेस का जो है आधिकारिक स्टैंड है। मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हमें नहीं दी गई है जी। इसीलिए हमने कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया है न कोई प्रेस रिलीज दिया है। तो गोपाल मंडल शामिल होने वाले थे कांग्रेस में? ऐसी कोई सूचना भी हमें प्राप्त नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख होने के नाते हमें कोई जिम्मेदारी ऊपर से दी जाती है, उसका निर्वहन हम निष्ठापूर्वक करते हैं। किसी की ज्वाइनिंग भी होती है तो उसकी सूचना हमें आती है, फिर हम प्रेस को आमंत्रित करते हैं, प्रेस के साथी भी आते हैं। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होता तो मैं आपको भी आमंत्रित किया होता। देखिए, गोपाल मंडल ने ये लिखा है सोशल मीडिया पर, एक युग का अंत, अब नई पारी की शुरुआत। और ये जो पोस्टर है जो चर्चा में है मिलन समारोह का, वो गोपाल मंडल डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से। फिर तस्वीरें कुछ डाली गई हैं पप्पू यादव के साथ। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस का पट्टा पहने हुए हैं और इसके बावजूद आप कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं, आप कह रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं हुई है गोपाल मंडल की। मैं गोपाल मंडल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी ऐसे वरिष्ठ नेताओं की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इसकी कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं प्राप्त है। तो चलिए, कांग्रेस में ऐसे किसी नेता की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, गोपाल मंडल की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और राजेश राठौर जब कह रहे हैं तो राजेश राठौर का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान है और अब बिना किसी हिचक के ये बात कही जा सकती है कि गोपाल मंडल ने ज्वाइन नहीं किया है। दरअसल हुआ ये कि गोपाल मंडल को लेकर पटना में पोस्टर लगे कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस में शामिल होंगे। और कांग्रेस के कई नेताओं से हमने फ़ोन पर बातचीत करने की भी कोशिश की, इस पर कोई जानकारी मिल नहीं पाई। और फिर जो जानकारी निकल कर सामने आई वो जानकारी ये कि गोपाल मंडल ने भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई और हम शामिल होने वाले थे, लेकिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि की वजह से कार्यक्रम टल गया, शामिल नहीं हो पाए। फिर ये तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कांग्रेस का पट्टा पहने हुए नजर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं नए सफ़र की शुरुआत। और एक प्रतिष्ठित चैनल की वेबसाइट पर भी ये खबर आई कि गोपाल मंडल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब राजेश राठौर ने सीधे इनकार किया है, कहा है कि गोपाल मंडल जनता दल माफ़ कीजिएगा कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये आधिकारिक बयान है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।